दिन के 12 बजे जल गए। उस वक़्त हम बच्चों को खाना दे रहे हैं। हमने देखा था यहाँ गैस का धमाका हुआ, उसी की वजह से यहाँ के गाँव जल गए। कल कोई 2:30 बजे के करीब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी थ्रू वायरलेस और एसएसपी साहब को इतला आई यहाँ से। हमें रिपोर्ट कल रात तक आई थी, वो आई थी 40 के करीब घर जो है जद में आए हैं, लेकिन अभी मुझे बताया गया कि 68 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसकी जद में आए हैं। यहाँ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो काम है इसके लिए हम आए हैं। यहाँ जायज़ा लेके जो भी तहत ज़ाब्ता होगा हम करेंगे। दिन के 12 बजे जल गए। उस वक़्त हम बच्चों को खाना दे रहे हैं। फिर हमने देखा था यहाँ गैस का धमाका हुआ, उसी की वजह से यहाँ के गाँव जल गए। हम इसी के करीब थे, ये 4-5 मकान थे, उसको कुछ नहीं निकल गया उधर से। आंगनवाड़ी सेंटर 2 भी वो भी जल गए। उस वक़्त हम बच्चों को खाना दे रहे हैं। हम ऑन ड्यूटी था उधर अपनी ड्यूटी पर। यहाँ हमें कुछ भी नहीं निकला है। 6 महीनों के लिए हमने जमा किया था, सब खेत में भी लाया था, सब जमा किया, राशन भी निकाला, सब कुछ हमारे घरों में इस वक्त जमा था। हमको कुछ भी नहीं रह गया। जूता लगाने के लिए नहीं, कपड़ा लगाने के लिए भी कुछ भी नहीं रहा। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे थे, हमारे नौजवान थे, ये मजदूरी करने के लिए गए थे, इसको कुछ नहीं था। अगर गवर्नमेंट से हम अपील करें, अगर इनके लिए कुछ रोजगार मिलेंगे, हम बहुत शुक्रगुजार है इस गवर्नमेंट से। दिन के 1 बजे यहाँ शुरू हुआ है। जो हमारा हमसाया घर है, उस मेरे बच्चे घर में खाना खा रहे हैं 1 बजे। सर मैं ड्यूटी पर था सर, और मेरे बच्चे नंगे पैर निकले हैं खिड़कियों से, क्योंकि पहले ही मेरा मकान, मेरे भाई और मेरे 2 भाइयों का मकान और चाचे का मकान और मेरा मकान कवर किया। मेरा चाचा जो है वो हैंडीकैप्ड था सर, उसने मेरे बड़े लड़के ने उसको कांधे पर निकाला है, उसी को बचाया। बाकी मेरा बिल्कुल सारा कुछ, मैं ड्यूटी पर था। मैं 2 घंटे के बाद घर पहुंचा और बड़े बेटे ने फोन किया तो पापा सब जगह। मैंने कहा कि आप एक बात करो कि अपना आप को बचाओ, सिर्फ अपने आप को बचाओ, मैं भी आ रहा हूँ, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो शुक्र है अल्लाह का मेरे बच्चे बच गए। बाकी जो कुछ भी मेरे पास थे, 4 भाई के और मेरे 2 मकान बिल्कुल खाकिस्तर हो गए। कल कोई 2:30 बजे के करीब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी थ्रू वायरलेस और एसएसपी साहब को इतला आई यहाँ से। यहाँ के जो अभी न्यूली इलेक्टेड एमएलए हैं, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया और पब्लिक की तरफ से भी फ़ोन आया। ये साइमल्टेनियसली मुझे सब लोग कॉल्स आई। उससे फ़ोन आने के बाद हमने अपनी जो मशीनरी डिसास्टर मैनेजमेंट की थी वो भेजी यहाँ पे। जो हमें रिपोर्ट कल रात तक आई थी, वो आई थी 40 के करीब घर जो है जद में आए हैं, लेकिन अभी मुझे बताया गया कि 68 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसकी जद में आए हैं, जिसमें कुछ 1-2 जगह पे 2 फैमिलीज़ भी रहती थी। अभी तक यहाँ पे बड़ी बात यह है कि लोगों ने फायर फाइटिंग खुद करके, फायर टेंडर्स कश्मीर से आए थे, वो लेट आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया लास्ट में, तो काबू किया फायर को। 7 बजे के करीब जो है फायर जो है काबू में आ गई थी और उसके बाद मज़ीद नुकसान नहीं हुआ। इसके जानी जो नुकसान था वो नहीं हुआ है। बाकी
यहाँ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो काम है इसके लिए हम आए हैं। यहाँ जायज़ा लेके जो भी तहत ज़ाब्ता होगा हम करेंगे। इससे फर्दर क्या डिमांड है लोगों की यहाँ पे, किस तरह की? देखिए, लोगों की डिमांड जो यहाँ पे कर रहे हैं वो नेचुरली साफ सी बात है कि वो जेन्युइन डिमांड हैं। लोग बिल्कुल एकदम ज़ीरो हो गए हैं और जिसका पूरा मकान जो है वो जल गया है। तो तहत ज़ाब्ता जो भी डिसास्टर मैनेजमेंट के रूल्स होंगे या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी, भरपूर इनकी मदद की जाएगी और दोबारा से इनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। तो कोई रिलीफ अभी इंस्टेंटली आप दे रहे हैं इनको? जस्ट मैं अभी आया हूँ, नेचुरली अभी मैंने इनको कहा जैसे मैं फाइल खोलूँगा हम कार्रवाई कर अभी से ही हम रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम शुरू कर देंगे।